हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पर लास्ट लेक्चर होगा। 100% श्योर हूँ, जो रह गया सब होमवर्क हो जाएगा। ठीक है जी। ऑल्दो मैं होमवर्क देना नहीं चाह रहा हूँ आज कुछ भी, पर बेटा जो रह गया वो होमवर्क हो जाएगा। मैंने कल ही 4 इलस्ट्रेशन होमवर्क दिए हैं। आज मेरा टारगेट है ना बाकी सभी 4 पूरे कर दो। इसके अलावा इलस्ट्रेशन नंबर 19 भी करा दो। ये बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 19 कल आपने स्टार्ट कर दिया होगा। फटाफट से आज सिर्फ बेटा घड़ी में देखकर 3 मिनट आपके पास हैं। 3 मिनट बाद मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ या इस इलस्ट्रेशन को बिल्कुल छोड़ चुका हूँ। ठीक है जी, चलो जी। बेटा मैं ना एक बार इस क्वेश्चन से ना थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी मैं फिर भी ले लूंगा इस क्वेश्चन की, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे करके बैठे हुए हैं, उनका समय बहुत जा रहा है। एक 6th एंट्री किसी ने मुझसे पूछी है, ये मैं बता देता हूँ। A sum of 375 owed by Ravi has been included in the list of sundry creditor। बेटा कहते हैं 375 रुपए ओड बाय रवि। रवि ने हमारे 375 रुपए देने हैं। ठीक है जी बेटा, अगर रवि ने देने हैं तो रवि को आपको डेटर बनाना था, डेबिट करना था। डेटर बनाना था और डेबिट करना था। कहता है आपने क्रेडिटर बना दिया है। अगर क्रेडिटर बना दिया बेटा, क्रेडिट कर दिया होगा, लाइबिलिटी को क्रेडिट ही किया होगा। अब ठीक करने के लिए क्या करूं? इसका इंपैक्ट नलीफाई, इसको करो रिकॉर्ड। नलीफाई करने के लिए डेबिट करना है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए भी डेबिट करना है। तो डेटर डेबिट, क्रेडिटर डेबिट टू सस्पेंस। 375, 375, 750। ठीक है जी, चलो जी। अगर एक सेकंड बेटा, अभी हम इलस्ट्रेशन नंबर 24 पे आ चुके हैं। ठीक है जी, आपके लिए होमवर्क था ना 20 से 23, तो प्रॉब्लम होगी वो भी मैं लेने को तैयार हूँ। और 24 से 27 मेरे पास बचता है। आज का ही टारगेट है, बिल्कुल खत्म करना है हमें। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। एन अकाउंटेंट व्हाइल बैलेंसिंग हिज बुक्स फाउंड दैट देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 270 इन द ट्रायल बैलेंस। Being required to prepare the final account, he placed the difference to the newly opened suspense account, which was carried forward to the next year when the following error were discovered। तो ठीक है जी, 270 रुपए का डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस में, देखते हैं बाबू। और आपको जर्नल एंट्री करने को कहता है। मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन में ना बेटा लास्ट पर्टिकुलर एंट्री ऐसी है जो मैंने पिछली बार छुड़वा दी थी। मैंने कहा था बेटा अभी आप इसके बारे में, ये एक ही पूरी रेक्टिफिकेशन में एक एंट्री छुटी हुई है लास्ट टाइम, एच एंट्री। क्योंकि बेटा पिछली बार हमारे पास वो कैलिबर ही नहीं था जो इसको सॉल्व करने के लिए चाहिए। अब वो कैलिबर है तो मैं आराम से करा सकता हूँ। कहता है क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है 300 से। ठीक है जी, अब बेटा मैं बता देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कैसे होगी। आपको याद है बेटा, कभी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एनालिसिस, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। बेटा बाय साइड दो ही चीजें जाती थी, बाय नेट सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। यही दो चीजें जाती थी बेटा। मैं कहता हूं और कुछ भी याद नहीं है, मैं तो और कुछ की बात ही भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ दो ही चीजों की बात कर रहा हूं। बाय साइड में दो ही चीजें जाती थी, बाय नेट सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैंने 300 रुपए कम दिखा दिया है तो 300 रुपए दिखा दो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। जर्नल एंट्री क्या बनी, लेजर से जर्नल एंट्री बना लो बेटा। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, यही तो एंट्री बनी लेजर से जर्नल एंट्री। सोचो तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बस यही एंट्री है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 300। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा पिछली बार क्यों नहीं कराई। आता था, पता था ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, कुछ भी नहीं पता था तो बताता भी कैसे। ठीक है ना जी, बस बाकी सब कुछ मैंने कराया हुआ है। एक बार आपकी ट्राई जरूरी है, आप ट्राई करो। प्रॉब्लम आएगी तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं, प्रॉब्लम तो ली जाएंगी। फटाफट से बेटा ये 7 एंट्री और कर दो, ए से लेकर जी तक। स्पीड बढ़ाना बेटा। अब ना देख, आज सिर्फ एक दिन मेरे कहने पर, मेरी बात मान लो, बिल्कुल बात नहीं करनी, सिर्फ भगा के चैप्टर को खत्म कर। ठीक है जी, बिल्कुल आप अपनी नोटबुक में देखो, 7 एंट्री 7 मिनट में दे दो। एक और पीडीएफ दे दो फिर पूछो प्रॉब्लम। सेकंड, पहले सेकंड की बात करते हैं, फिर सिक्स्थ की बात करते हैं, उसके अलावा कुछ हो तो बताओ। फोर्थ, अच्छा जी चलो देखते हैं, सारी बात करते हैं जी। सेकंड पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंकर
were posted directly in the concerned account through the passbook, but no entry was made in the bank column of cash book. बेटा अगर वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करा बैंकर ने डायरेक्टली, आप किसी मान लो किसी कंपनी के डिवेंचर खरीद कर बैठे हो, वहां से इंटरेस्ट आया, मेरे बैंक वाले ने कलेक्ट कर दिया, मुझे पता भी नहीं, ठीक है जी। कहता है वहीं से डायरेक्टली कंसर्न अकाउंट में पोस्ट कर दिया आपने पासबुक से। जब पासबुक प्रिंटिंग कराने गए आपने देखा अच्छा इंटरेस्ट आया था, वहीं से कंसर्न अकाउंट में पोस्ट कर दिया। कंसर्न अकाउंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अच्छा कायदे से एंट्री क्या होनी चाहिए थी? अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। दुनिया की सारी इनकम क्रेडिट होती है। अब वो कहता है जैसे ही पासबुक निकलवाई, प्रिंट निकलवाया तो पता लगा अच्छा जी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आया था, कंसर्न अकाउंट में दिखा दिया पासबुक से। कहता है जबकि आप वो अमाउंट बैंक कॉलम में लेके ही नहीं गए कैश बुक की, यानी कि इस अकाउंट में तो दिखा दिया, बैंक अकाउंट में दिखाया ही नहीं। अब ठीक करने के लिए क्या करो? बैंक में दिखा दो, सामने वाली साइड समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखो, तो टू सस्पेंस अकाउंट। तेरे को तभी बोल दिया था मैंने कि एंट्री टू बैंक अकाउंट टू सस्पेंस लिख दे, मैं बता दूंगा। फोर्थ वन आपकी प्रॉब्लम, रेंट ऑफ 350 रिसीव्ड फ्रॉम अशोक क्रेडिटेड टू बोथ रेंट अकाउंट एंड अशोक अकाउंट। बेटा अगर रेंट रिसीव हुआ है अशोक से, आपको करना क्या था? दुनिया की सारी इनकम क्रेडिट होती है, रेंट रिसीव क्रेडिट करना था, आपने गलती से रेंट को भी क्रेडिट कर दिया और अशोक को भी क्रेडिट कर दिया। ये तो ठीक ही है, इसको क्या है, अब अशोक को क्रेडिट कर दिया, ठीक करने के लिए क्या करो? डेबिट कर दो, और सामने वाली साइड समझ नहीं आ रहा तो सस्पेंस, अशोक टू सस्पेंस। ठीक है जी, आगे बढ़ो। और सिक्स्थ किसने पूछी? आपने। ओल्ड मशीनरी सोल्ड टू प्रोपराइटर केशव फॉर 400 was entered in सेल्स बुक as सेल्स टू किशोर। पहले मैं एक बात बता देता हूँ, ऑल्दो क्वेश्चन में जो फ्रेमिंग है ना वो थोड़ी सी गलत है। बेटा प्रोपराइटर को कभी भी कोई चीज बेची नहीं जाती, वो ले जाता है, ड्रॉइंग्स बनी, ठीक है जी। बेचने वाली तो बात ही मत करो ना, प्रोपराइटर लेके जा रहा है। एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स टू मशीन, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 400 रुपए। कहता है आपने एंट्री क्या कर दी? सेल की तरह एंट्री कर दी, जैसे किशोर को सामान बेच दिया। रॉन्ग एंट्री क्या करी? किशोर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब बेटा इसका इफेक्ट नलीफाई करो और उसको करो रिकॉर्ड, क्योंकि कोई सर कोई पैर नहीं है, मैच ही नहीं हो रहा कुछ भी। और अगर आप इनका रेक्टिफिकेशन देखोगे तो एक एंट्री इन्होंने सेल्स टू किशोर करी, दोनों का इफेक्ट नलीफाई हो गया, और दूसरी एंट्री रिकॉर्ड करी ड्रॉइंग्स टू मशीन। आप ऐसे भी कर सकते हो, ड्रॉइंग्स डेबिट, सेल्स डेबिट टू मशीन अकाउंट टू किशोर अकाउंट, एक ही एंट्री में सब कुछ। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, हद से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। ये होना चाहिए, एक एक पार्ट हो जाना चाहिए इसका, फटाफट से करना। ये तो बाबू परमानेंट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन की बताओ। बताओ जी, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी की? डी पढ़ो जी। ओल्ड मशीनरी सोल्ड फॉर 2000 टू मनीष, रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक एज 1800, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मनीष एज 1200। बेटा अगर कोई पुरानी मशीन बेच दिया मनीष को तो डेबिट करेंगे, डेटर बना लो जी, पैसे लेने हैं। मशीन एक एसेट है, डेबिट होती है, अगर बिजनेस से जा रही है तो क्रेडिट होनी चाहिए, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है जी। अब कहता है सेल्स बुक के थ्रू दिखा दी, सेल्स बुक के थ्रू तो दिखाई, उधार सेल्स जाती है, पहली बात तो सेल्स बुक के थ्रू दिखा दी, सेल को क्रेडिट कर दिया 1800, लेकिन कहता है मनीष को भी क्रेडिट कर दिया, और कर कितने से दिया? 1200। भाई करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री लिखा करो। कैसे तुम्हें इंपैक्ट समझ नहीं आता, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। पूछ भी क्या रहे हो, लेवल देखो, स्तर गिर गया बहुत तुम्हारा प्रॉब्लम पूछने का।
अब भैया मनीष को डेबिट करना था, उल्टा क्रेडिट कर दिया 1200 से, इसका इफेक्ट नलीफाई, इसको करो रिकॉर्ड। मनीष हो गया डेबिट 3200 से, ठीक है जी। सेल्स का इम्पैक्ट अगेन खत्म करो, नलीफाई करो, इसको भी डेबिट करो 1800 से। मनीष डेबिट 3200, सेल्स डेबिट 1800। मशीन को कर दो क्रेडिट 2000, ये हो गया रिकॉर्ड। बाकी क्या बचा, 3000 का सस्पेंस क्रेडिट में, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। 27th होमवर्क होगा, लेकिन 26 यहीं पर फिनिश कर रहा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर कर रहा है। ये है फर्स्ट एंट्री। बेटा फर्स्ट वन प्रॉब्लम ले रहे हैं, कहता है इन द सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी टोटल ऑफ पेज नंबर 2 was carried forward to page number 3 as 1000 instead of 1200। बेटा पेज नंबर 2 से 3 पेज पे जब बैलेंस लेकर गए ना, मान लो पेज नंबर 2 पे पूरी सेल्स का टोटल 1200 लिखा है, अगले पेज पे ले जाना था, लिखना था 1200, गलती से लिख दिया आजा, तो 200 रुपए कम लिख दिया। अच्छा जी, एंड total of page number 6 was carried forward to 7 as 5600 instead of 5000, यानी कि यहाँ 600 रुपए ज्यादा लिख दिया। कुल मिला के बाद देखो तो सेल्स 400 रुपए ज्यादा दिख रही है। ठीक करने के लिए क्या करो, 400 से सेल को कम कर दो, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, कम करनी है डेबिट कर दो, सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 400 रुपए खत्म। एक बात बताऊं, कभी भी ये पेज नंबर वाले क्वेश्चन आ जाए ना, समझ लेना सबसे टोचा क्वेश्चन है। आप हमेशा अननेसेसरली परेशान होते हो, पेज नंबर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वहां सिर्फ टोटल की बात हुई होगी और कुछ बात नहीं हुई होगी, कुछ भी नहीं, ठीक है जी। अब मेरी तरफ से चैप्टर बिल्कुल खत्म है, कल आएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, कल से कोई छुट्टी नहीं, कोई भी छुट्टी नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि अगला अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गया तो फिर एडजस्टमेंट भी गया। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।